ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है हाँ, उन्हें पता था। तो दोस्तों, ये भगवान बुद्ध और यशोधरा माँ की कहानी है। तो माँ लक्ष्मी हमें अपने यशोधरा अवतार के जरिए बुद्ध और उनके उस अवतार में किस प्रकार के संबंध थे उसके बारे में हमें बहुत विस्तार पूर्वक बता रही हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आनंद कर्णेश जी माँ से अपना अगला सवाल कह रहे हैं कि माँ, स्क्रिप्चर्स यानी कि पुराणों के हिसाब से हमें ये ज्ञात होता है कि आप अपने पुत्र के लिए, राहुल के लिए, बुद्ध भगवान से उनकी विरासत चाह रही थी। क्या ये सही है? माँ कहती है कि मेरे उस यशोधरा के जन्म में मेरे राहुल के लिए यही इच्छा थी कि वो वही प्राप्त करे जो उसका हृदय चाहता है। अगर मैंने राहुल को एक बौद्ध भिक्षु बनकर संघ में ज्वाइन होने के लिए उसे फोर्स किया होता तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो मेरे द्वारा उसे दिखाया हुआ मार्ग हो गया होता। मेरे द्वारा दिखाए हुए या मेरे द्वारा परसुएट किए हुए मार्ग पर अगर राहुल आगे बढ़ता तो शायद ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं कर पाता, जो वो हालांकि वास्तविकता में उसने किया था। तो इसीलिए माँ कहती है कि मैंने यशोधरा के अवतार में राहुल को कभी भी एक बौद्ध भिक्षु बनने के लिए प्रोत्साहन या फोर्स नहीं किया। अगर मैंने उसको प्रोत्साहित किया होता एक बौद्ध भिक्षु बनने के लिए, तब वो बात उसके मन से जागृत हुई प्रेरणा नहीं होती। इसीलिए मैंने राहुल को ये प्रोत्साहन दिया कि उसे अपने पिता से उनकी विरासत प्राप्त करनी चाहिए, ये भली भांति जानते हुए कि भले ही मैं राहुल को राजपाट प्राप्त करने के लिए कह रही हूं, पर वो आध्यात्मिक साम्राज्य की ही इच्छा रखेगा। जो माँ कह रही है उसमें माँ का तात्पर्य ये है कि मैं राहुल को अगर कोई भी मार्ग में जाने के लिए प्रोत्साहित करती या प्रेशर करती तो वो उसकी कॉलिंग नहीं हुई होती। तब वो अपने हृदय की बात नहीं, मेरी बात उसने सुन लिया होता। इसीलिए मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं उसे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार का दबाव या प्रोत्साहन दूं। इसीलिए मैंने एक रानी के हिसाब से बड़ी सामान्य बात कही कि क्योंकि राहुल एक राजकुमार था, उसे अपने विरासत में राज्य मिलना बहुत ही सामान्य बात है। पर मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि राहुल आध्यात्मिक राज्य प्राप्त करने की ही इच्छा रखता है। यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ के पिता, उनके लिए बुद्ध भगवान जब वापस आए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके, उन्हें इस प्रकार देखकर शुद्धोदन जी के मन में क्या विचार उठे होंगे, उनकी रिएक्शन क्या थी? तो यहाँ माँ कहती है कि पहले हमें ये जानना चाहिए कि बुद्ध जी का अपने पिता के साथ या गौतम बुद्ध का अपने पिता के साथ
संबंध किस प्रकार के थे जब वो राजमहल छोड़ कर गए थे। वापस आने के बाद सुद्धोधन जी के मन में क्या विचार उठ रहे थे वो हम बाद में बात कर सकते हैं, पर माँ कहती है पहले हम ये जानने का प्रयत्न करें कि जब वो एक राजकुमार थे और राजमहल में रह रहे थे, जब उन्होंने राजमहल छोड़कर जंगल में जाने की नहीं सोची थी, उसके पहले बुद्ध जी के, गौतम बुद्ध के और उनके पिता सुद्धोधन जी के बीच के संबंध कैसे थे। माँ कहती है कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध, सिद्धार्थ कभी ये नहीं सोचते थे कि वो अपने नवजात शिशु के एक अच्छे पिता बन पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों सोचते थे सिद्धार्थ कि वो राहुल के अच्छे पिता नहीं बन पाएंगे? क्योंकि जब वो राजमहल में थे, राहुल तभी तभी पैदा हुआ था, एक नवजात शिशु था। सिद्धार्थ के मन में ऐसी बात इसलिए थी क्योंकि उनके संबंध अपने पिता से ठीक नहीं थे, क्योंकि सिद्धार्थ के अपने पिता सुद्धोधन जी के साथ संबंध स्वस्थ नहीं थे। इसीलिए उनके मन में भी ये शंका बार बार पैदा होती थी कि शायद वो राहुल के एक अच्छे पिता नहीं बन पाएंगे। उनके मन में हमेशा पीड़ा रहती थी अपने पिता से, अपने संबंध के बारे में उनके मन में हमेशा शंका और पीड़ा रहती थी। जब उन्होंने राजमहल छोड़ा अपने सारे शंकाओं और बाधाओं को समाप्त करने के लिए, तब उनके मन में जो सबसे बड़ी पीड़ा थी वो ये थी कि उनके पिता शुद्धोधन जी उनसे कितना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। उनके एक्सपेक्टेशंस को बार बार याद करते हुए उनकी पीड़ा असहनीय बन जाती थी। ये बात नहीं है कि शुद्धोधन जी ये चाहते थे कि गौतम बुद्ध उनको छोड़ के चले जाए, पर कई बार न जानते हुए जब पिता अपने पुत्र से काफी कुछ एक्सपेक्ट करने लगता है और वो एक्सपेक्टेशन को मैनिफेस्ट करना जब पुत्र के लिए संभव नहीं होता, तो वो एक तरह की पीड़ा बन जाती है। माँ कहती है मेरा जो यशोधरा का जन्म था, मेरे संबंध बुद्ध जी के साथ, सिद्धार्थ के साथ बहुत अच्छे थे। वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनकी जो पीड़ा भरी जिंदगी में मैं उनके लिए बहुत बड़ी कंफर्ट थी। पर अंत में उन्हें मुझे भी छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके जो कॉम्प्लिकेटेड संबंध थे अपने पिता के वजह से, उसके कारण उनके डर, उनकी शंकाएं इतनी बढ़ गई थी कि उनके पास सब कुछ छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं नजर आया। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से अगला प्रश्न ये पूछते हैं कि माँ, आपने कहा कि सिद्धार्थ के शुद्धोधन जी के साथ, अपने पिता के साथ संबंध ठीक नहीं थे। इस अस्वस्थ अनहेल्दी रिलेशनशिप की क्या वजह थी? तो आइए दोस्तों, हम ये इस वजह को माँ के मुख से जाने। माँ कहती है कि शुद्धोधन राजा जो थे वो सिद्धार्थ को हर एक पीड़ा से बचाए रखना चाहते थे। हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध की कहानी कि किस प्रकार उनके पिता उन्हें कोई भी सफरिंग से गुजरना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ कोई भी पीड़ा या बाधा को देखे, तो उन्हें बहुत ही बचाकर सुरक्षित एनवायरनमेंट में उन्हें पाला जा रहा था। और जितना उन्हें शेल्टर करके, सुरक्षा करके, सुरक्षित करके रखा गया राजमहल में, सिद्धार्थ की जिंदगी उतनी ही अननेचुरल, असहजनीय हो गई थी। सहज लाइफ क्या होता है जी दोस्तों? हम सब देखते हैं, खुशी देखते हैं, बाधा देखते हैं, सब साथ साथ होता है। पर जब सिद्धार्थ को सफरिंग से, पीड़ाओं से बचाकर एक कृत्रिम एनवायरनमेंट में रखा गया, तो उनकी जिंदगी बहुत ही
असहज हो गई। ऐसे असहज जिंदगी को बिताते हुए सिद्धार्थ भाप गए थे कि उनके पिता को उनको लेकर क्या डर है। वो अपने पिता का डर भली भांति समझ गए थे और उसके साथ साथ उन्हें यह भी ज्ञात हो रहा था कि उनके पिताजी के उनके प्रति क्या आकांक्षाएं हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है। और ये एक्सपेक्टेशन का भार सिद्धार्थ के कंधों पर एक बड़ा बोझ बन गया था। सिद्धार्थ को लगता था कि उनके पिता उनके सपनों को सिद्धार्थ के द्वारा जीना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसी गलतियां हम काफी लोग करते हैं, माता पिताएं। ऐसे कई सपने हमारे होते हैं जो खुद अपने सपने जीने के बजाय हम अपने बच्चों को वो सपने जीने के लिए फोर्स करते हैं। सिद्धार्थ का भी यही किस्सा था। वो देख सकते थे कि उनके पिता उनके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो इस तरह का प्यार जो उन्हें अपने पिता के पास से मिल रहा था, ये अनकंडीशनल लव नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था ये एक शर्त पे आधारित प्रेम है। ये एक ऐसा प्रेम है जो एक ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता है जिसका भार उनके कंधों पर निरंतर बढ़ता जा रहा था। शुद्धोदन जी जो भी प्यार सिद्धार्थ के लिए दिखा रहे थे, उसमें सिद्धार्थ को कोई आनंद नहीं प्राप्त हो रहा था। जिस प्रकार सिद्धार्थ को छुपाकर बचाकर राजमहल में बिना कोई पीड़ा के पाल रहे थे, सिद्धार्थ को हर पल ये लगता था कि ये जो प्रेम है ये कई शर्तों के साथ मेरे पास आ रहा है। जब सिद्धार्थ थोड़ा बड़े होने लगे तो ये बात का उन्हें निरंतर ज्ञात रहता था कि किस प्रकार उनके पिता उनके प्रति एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो काफी मूडी हो गए थे। जैसे जैसे वो टीनेज में आने लगे तो उनकी मिजाज एक ऐसी हो गई थी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोस्पेक्टिव। वो अपने आप में ही समाये रहते थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। तो ये बात भी राजा शुद्धोदन को बहुत खलने लगी थी कि अरे, मैंने अपने राजकुमार को इतना कुछ आनंद और सुख दिया, इसके बाद भी इतनी चुप गुमसुम और अपने आप में ही खोए हुए हैं राजकुमार। और इस प्रकार क्या हुआ कि पिता बेटे के लिए निरंतर चिंतित रहता था और बेटा वो चिंता की भार को अपने कंधों पर हमेशा उठाए हुए इस कृत्रिम एटमॉस्फेयर में, इस कृत्रिम वातावरण में जी रहा था। तो माँ कहती है उन दोनों के बीच में जो अस्वस्थ रिलेशनशिप था वो कुछ इस प्रकार का था। तो यहाँ पर आनंद कर्णेची माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार सिद्धार्थ को सब कष्टों से दुखों से बचाकर राजमहल में ऐशो आराम की जिंदगी देने के लिए सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन जी ने प्रयत्न किया, क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या शुद्धोदन जी को सिद्धार्थ को इन दुनिया के दुखों से छुपाने की या बचाने की इतना प्रयत्न नहीं करना चाहिए था? क्या ऐसा करना गलत था माँ? तो यहाँ पर माँ बता रही हैं कि जितना ज्यादा शुद्धोदन जी सिद्धार्थ को सारे दुखों से, सफरिंग से बचाने का प्रयत्न करते जा रहे थे, ये बढ़ते हुए निरंतर प्रयत्न ही सिद्धार्थ के मन में सफरिंग, दुख पैदा कर रहे थे। क्यों ये दुख उनके मन में पैदा कर रहे थे? क्योंकि सिद्धार्थ हर एक चीज में पीड़ा देखने लगे और निरंतर उसी के बारे में सोचने लगे। शुद्धोदन जी को ये लगता था कि कुछ चीजों की वजह से जिंदगी में सफरिंग होती है। जैसा हम जानते हैं, मृत्यु, हमारे जो डिसीजेस होते हैं, रोग होते हैं, उसके कारण बुढ़ापा। तो शुद्धोदन जी का जो डेफिनेशन था सफरिंग का, उन सारी चीजों से तो उन्होंने सिद्धार्थ को बचाने का प्रयत्न किया, पर ये प्रयत्न जो उनका था वो सिद्धार्थ की जिंदगी में और भी सफरिंग लेकर आया और सिद्धार्थ हर सामान्य चीज में, हर छोटी चीजों में सफरिंग को देखने लगे। क्यों ऐसा हुआ? माँ कहती है सफरिंग, एक जो पीड़ा है वो एक मानसिक स्थिति है
और अगर आप एक ऐशो आराम की जिंदगी देते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मानसिक स्थिति को बदल सकते हो। तो यहाँ पर शुद्धोधन जी ने ऐशो आराम की जिंदगी दी सिद्धार्थ को, पर मन को कोई ऐशो आराम वो नहीं दे सके, क्योंकि सिद्धार्थ के मन में हमेशा पीड़ा होती थी, क्योंकि वो अपने पिता के मानसिक स्थिति को, उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं का भार हमेशा ढो रहे थे। जो शुद्धोधन जी थे वो भी हमेशा डरे रहते थे, बहुत ही आतुर रहते थे, क्योंकि वो सिद्धार्थ के लिए चिंतित रहते थे। और सिद्धार्थ जो थे वो पिता के स्थिति के कारण वो हमेशा डरे रहते थे। उसके कारण उनके जो पहले 3 चक्र थे उसमें डर समाया हुआ था। इस डर के कारण वो बहुत ही नाजुक मानसिक स्थिति में, बहुत ही सेंसिटिव चाइल्ड के रूप में पल रहे थे। और क्योंकि सिद्धार्थ इतने नाजुक स्थिति से, इतने मानसिक डेलिकेसी से, सेंसिटिव स्टेट में थे, तो उसका प्रभाव उनके पिता पर पड़ता था। इसके कारण पिता हमेशा डरे हुए और चिंतित अवस्था में रहते थे। तो यहाँ पर एक निर्भरता दिखाई है दोस्तों कि किस प्रकार पिता के एक्सपेक्टेशंस ने सिद्धार्थ को एक बहुत ही सेंसिटिव चाइल्ड के रूप में उन्हें बदल दिया था, क्योंकि वो पिता के जो इच्छाएं थी उसके भार में दब रहे थे। सेंसिटिव होने के कारण वो अपने पिता के एक्सपेक्टेशन से भी बहुत डरने लगे थे। तो उनकी जो नीचे के चक्र थे, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, इसमें डर समाया हुआ था। इसके कारण उनके पिता हमेशा एंग्शियस रहते थे। सिद्धार्थ जब छोटा था तो ये सब नहीं समझ पाता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्यों हमेशा डरे रहते हैं। पर उन्हें एक बात हमेशा याद रहती थी, पिता का दर्द। वो हमेशा ये जानते थे कि उनके पिता उनके लिए कितना डरे हुए हैं और उन्हें किस प्रकार इन भौतिक दुखों से दूर रखकर राजमहल में हर खुशी उनके सामने न्यौछावर करने के लिए उनके पिता तत्पर थे। तो इस डर से, इस पिता के दर्द को जो वो महसूस कर रहे थे, वो एक ऐसी स्थिति में वो पहुंच गए कि वो भार उनके लिए बहुत अधिक हो गया। जीवन में उनके लिए कोई आनंद नहीं बचा। उस आनंद की प्राप्ति के लिए वो राजमहल छोड़कर भाग गए। जब वो बहुत छोटे थे, जब वो पिता का दर्द नहीं जानते थे, तब उनकी जिंदगी में आनंद था। पर जैसे जैसे वो बड़े होने लगे और पिता के एक्सपेक्टेशंस को, उनकी शंकाओं को, उनकी इच्छाओं को समझने लगे, तो धीरे धीरे सिद्धार्थ के जिंदगी में से आनंद अदृश्य होने लगा। उस अदृश्य हुए आनंद को एक बार पुनः प्राप्त करने के लिए, जिसे वो भूल गए थे, इसी के लिए वो सब कुछ छोड़कर, राजपाट, राजमहल छोड़कर भाग गए, या फिर सबको छोड़कर निकल गए। तो यहाँ पर आनंद कन्नेश जी माँ से प्रश्न पूछते हैं, माँ, जैसे सिद्धार्थ को दुनिया के हरेक सफरिंग से छुपाया गया, क्या ये बात सही है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो दुनिया के दर्द को देखकर उनके मन में पीड़ा होती है? क्या ये बात सही है? क्योंकि ऐसे कितने बच्चे हैं जो दुनिया में देखते हैं कि गरीबी है, भूखे लोग हैं, ऐसे कितनी सफरिंग है, उस सब को देखकर बच्चों के मन में क्या बहुत ज्यादा सफरिंग होती है? तो माँ यहाँ पर बता रही है कि बच्चों के मन में कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उनके मन में बुढ़ापे के कारण या बीमारियों के कारण उनके मन में उसके प्रति कोई विचार नहीं रहता। तो अगर छोटे बच्चे किसी बूढ़े को देखते हैं तो वो कोई चिंतित नहीं होते कि अरे ये बूढ़ा हो गया, कितना दुखी होगा, नहीं, क्योंकि उनके बुढ़ापे के बारे में उनके पास कोई विचार या बिलीफ सिस्टम्स नहीं रहते। तो इसीलिए उनके पास कोई सफरिंग नहीं होती। अगर वो किसी रोगग्रस्त को देखते हैं तो उन्हें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि
डिसीजेस के बारे में, सिकनेस के बारे में, रोगों के बारे में उनके मन में कोई बिलीफ सिस्टम नहीं रहता। अब जैसे वो अपने छोटे बच्चे अपने नानियों को, अपने दादी को देखते हैं जिनकी झुर्रियां पड़ी रहती हैं, जिनके बाल सफेद होते हैं, उन्हें कोई डर नहीं रहता। वो अपने नानी से, दादी माँ से उतने ही खुलकर प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम ऐसे कोई सोच विचार नहीं है जहां पर उन्हें ये उत्सुकता दी जाती है कि अरे तुम्हारी नानी के बाल सफेद हो गए, इसका मतलब वो बुढ़ी हो गई, कि उनके पास उनकी जिंदगी कितनी दुखदाई होगी। ऐसी बातें छोटे बच्चों के मन में नहीं आती। हालांकि बच्चे नहीं चाहते कि वो बीमार पड़े या फिर वो मरे, ऐसे कोई बच्चा नहीं चाहता। इसके पश्चात, इसके बावजूद वो किसी रोगग्रस्त को या फिर किसी को मरता हुआ देखकर उनके मन में कोई सफरिंग नहीं होती। सफरिंग तभी शुरू होती जब माँ बाप, ये समाज उनके मन में ये सोच विचार डालता है कि अरे देखो बीमारी बहुत बुरी चीज होती है, अरे देखो बुढ़ापा बहुत मुश्किल होता है, या फिर देखो जब मर जाते हो तो कितना दुख फैलता है। ऐसी बातें समाज और माँ बाप के बिलीफ सिस्टम को बार बार बच्चे के मन में रखने के कारण ही सारे सफरिंग्स बच्चे के लिए पैदा होते हैं। नहीं तो एक छोटा बच्चा इन चीजों को देखकर बिल्कुल सफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक और बात यह है कि बच्चे हमेशा वर्तमान क्षण में रहते हैं। जो वर्तमान क्षण में रहता है वो कल के लिए कभी भी चिंता नहीं करता, और बच्चे हमेशा वर्तमान क्षण में रहने के कारण वो बड़ों के जैसे मृत्यु को देखकर नहीं डरते। कि माँ यहाँ उदाहरण देती है कि बच्चे बड़े से बड़े रिस्की चीजों पर खेल में खेलने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो डेंजर रहता है उनके लिए वो कोई भी मायने नहीं रखता। वो यही देखते हैं कि ये क्षण आनंद से गुजर रहा है, कल के बारे में उन्हें किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं रहती। माँ कहती है कि ये भी बात जानने लायक है कि हमारे प्राचीन समाजों में जब किसी की मृत्यु होती थी, बच्चों को सबको वहां ले जाया जाता था, और जो भी रिचुअल्स होते थे, जो भी कार्यक्रम वहां पे होते थे, उसमें बच्चे भी भाग लेते थे, क्योंकि मृत्यु को एक बहुत ही पवित्र ट्रांजिशन या बहुत ही पवित्र आध्यात्मिक स्टेप माना जाता था, क्योंकि सब आध्यात्मिक सोच में रहते थे उन प्राचीन समाजों में। तो मृत्यु को कोई बुरे रूप से नहीं देखता। हर मृत्यु में सब शामिल होते, जो मृत्यु के रिचुअल्स होते उसमें सब शामिल होते, बच्चों को भी लेकर वहां पे ऐसे जगहों पर लेकर जाया जाता। तो इसलिए जब बच्चे बार बार ऐसे सम्मेलनों में शामिल होते हैं तो उनके लिए ये बात बहुत सहज हो जाती है कि मृत्यु भी जीवन का एक सहज मंजिल है। तो मृत्यु में भी वो आनंद स्थिति ही महसूस करते हैं, और इसलिए बच्चों के लिए मृत्यु एक सहज स्थिति हो जाती है। और इसीलिए बच्चे दिव्य आत्माओं से भी इतनी इजीली कनेक्ट हो पाते, क्योंकि उनके लिए जो भी इस प्रकृति में है वो सब सहज रूप से है, और जब जो सहज रूप से है उसके लिए डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसीलिए प्राचीन समाजों में बच्चों को इतना एनकरेज किया जाता था कि मृत्यु हो चाहे कुछ भी हो, उसमें हर रिचुअल में उनको भी शामिल किया जाता था। तो इसीलिए माँ कहती है कि दुनिया के सफरिंग्स को देखकर बच्चों के मन में सफरिंग आने की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बंधे रहते हैं, और उनके मन में कोई बिलीफ सिस्टम प्री कंडीशन, मतलब पहले से उनके मन में ऐसे कोई सोच विचार नहीं है दुख या फिर मृत्यु या बुढ़ापा या बीमारियों के बारे में। दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।